जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से ढाका से जो चुनाव लड़े थे वो आपका थे भाई राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह दो टाइम जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़े और दोनों टाइम में उनकी हालत काफी बद से बदतर रही वोट के मामले में। उसके बावजूद भी राणा रंजीत सिंह का अभी जो पोटेंशियल देखा जा रहा पार्टी को लेकर, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि ढाका विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैंपल से राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का बिहार में, और भाई उनकी जो हालत होती है उसके बावजूद भी उनके पास जो एनर्जी और जो पोटेंशियल देखा जा रहा है ये तारीफे काबिल है। एक ऐसे समाज से राणा रंजीत सिंह आते हैं भाई, राजपूत समाज से, और राजपूत समाज के लोग उनको वोट भी किए, लेकिन जब वोट किए उसके बाद उनका जो भाई बात रहा काफी सोचने वाला बात रहा। और राणा रंजीत सिंह का हार का दर्द सिर्फ ढाका विधानसभा में लोगों का नहीं रहा, बल्कि हमें लगता है कि राणा रंजीत सिंह सिर्फ ढाका विधानसभा के भाई नेता नहीं है, वो बाकायदे आज इंडिया में काफी ज्यादा जाने पहचाने और काफी ज्यादा पॉपुलर बन गए हैं वो, जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किए हैं तब से। अब चलिए समझते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है भाई, लोकसभा का चुनाव वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैंपल से लड़ते हैं और काफी बुरी तरीके से वो चुनाव हारते हैं। आने की महज 12 से 13 हजार ही वोट ला पाते हैं लोकसभा में, यानी कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। उसके बावजूद भी वो पार्टी में बने रहे, यानी कि वैसे पार्टी में जिस पार्टी से भाई उनके समाज के लोगों का काफी ऐतराज रहा है, और उस पार्टी में बने रहे। और पार्टी में बने रहे तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के चुनाव में सबसे पहले किसी का नाम का घोषणा किया था कि ये हमारा कैंडिडेट होगा और इस विधानसभा से, तो उस व्यक्ति का नाम था राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह का घोषणा भाई बिहार में पहला आने की कैंडिडेट के रूप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हुआ था। और भाई राणा रंजीत सिंह किए क्या थे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मंच पर ही जो है तिरंगा झंडा का साफा बांध दिए थे। इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में काफी चर्चा हुई थी भाई। जिस तरीके से राणा रंजीत सिंह अपने विधानसभा के चुनाव में नॉमिनेशन के टाइम में पूजा पाठ करके निकले और असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर रखकर वहां पर पूजा हवन सब करके निकले भाई, एक हुजूम देखा जा रहा था। लेकिन वो जो भीड़ भौकाल जो उनके साथ चल रही थी वो आखिर वोट में तब्दील नहीं हो पाई। ये दर्द सिर्फ राणा रंजीत सिंह को नहीं है, ये दर्द मुझे भी है, ये दर्द हमारे जैसे और कई ऐसे लोगों को है कि जिस पार्टी में हिंदू जुड़ना नहीं चाहते हैं उस पार्टी में वैसे फैमिली से एक व्यक्ति निकलता और पार्टी ज्वाइन करता जिसके फैमिली में हमेशा जो है कि भाई एमपी और एमएलए रहे हैं, यानी कि राणा रंजीत सिंह के पिता भाई आरजेडी से सांसद रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी रहे हैं। उनका भाई आज जो है बीजेपी से विधायक है, पहले भी विधायक थे। उस फैमिली से निकलकर अपने आइडियोलॉजी को छोड़कर और भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी को पसंद कर उसमें ज्वाइन करता। लेकिन भाई आखिर ढाका के लोगों को क्या पसंद था, जो सब चीज, यानी कि वो समाज में लोग यहां तक कह दिए कि राणा रंजीत सिंह तुम्हारे वजह से हम पतंग छाप को वोट किए, लेकिन अब हमें गंगा स्नान करना पड़ेगा। अब सोचिए ना कि दो मतलब बीच मझधार में राणा रंजीत सिंह है। एक तरफ उनके जो है कि पार्टी से जो लोग हैं, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं, वो राणा रंजीत सिंह को कहता है कि भाई तुम्हारे जात के लोग तुम्हारे साथ आएंगे तब जो है कि तुमको हम लोग वोट करेंगे। ये कह रहा मुस्लिम लोग राणा रंजीत सिंह को। और राणा रंजीत सिंह का समाज के लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आखिर वो लोग आपके साथ हैं या नहीं है, क्योंकि वहां पर फैसल रहमान आरजेडी से भाई चुनाव लड़ रहे थे। और अंततः होता क्या है, अंततः ये होता है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राणा रंजीत सिंह का भाई करारी हार होती है, जिसमें अपना जमानत भी नहीं बचा पाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि मैं इस पार्टी में ता क़यामत तक हूं, और वो बात अभी तक देखा जा रहा है। और वो इस बात को कहते हैं कि भाई मैं एक विपक्ष का भूमिका
अहम भूमिका निभाऊंगा। और जब जब फैसल रहमान साहब को भाई हमारी दरकार विपक्ष के रूप में या विपक्ष के रूप में अगर उनको जरूरत लगेगा तो मैं उनके साथ हूं। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं? विपक्ष के रूप में उनको आईना दिखाने का काम राणा रणजीत सिंह हमेशा करेंगे। लेकिन राणा रणजीत सिंह इस बात को कहते हैं कि मैं यहां पर कोई एमएलए और एमपी बनने के लिए नहीं, मैं एक नेता बनने के लिए आया हूं, एक लीडर बनने के लिए आया हूं। देखिए, लीडर और एमपी और एमएलए में काफी फर्क है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो लीडर थे। आज जो कहा यह जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनको लीडर कह लीजिए, क्योंकि भाई ये तो समझ में आता है कि वो अभी हैं क्या, सिर्फ एक एमपी हैं, लेकिन वो जब अपनी बात को रखते तो सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बनता है। तो एक लीडर में क्वालिटी होता है। एमपी एमएलए बनना दाएं बाएं की बात है। लेकिन देखिए, लाख कुछ भी कह ले राणा रणजीत सिंह, दर्द है, और ये दर्द सभी लोगों को है। आखिर इतनी करारी हार, लोकसभा में भी जमानत नहीं उनकी बची, और भाई विधानसभा में उनकी जमानत नहीं बची ढाका से। आखिर कब तक? क्योंकि जिस पार्टी से वो थे ना, वो पार्टी आपकी थी। वो पार्टी पे गैर मुसलमान ऐतराज करते हैं, और अगर आज जो है राणा रणजीत सिंह अगर ढाका से चुनाव जीत जाते तो भी इस पार्टी का ऑरा और कुछ होता, एक क्रेज अलग होता। लोग जो है कि गैर मुस्लिम जो है कि वो जुड़ते, बौद्धिस्ट जुड़ते, सिख जुड़ते, ईसाई जुड़ते, हिंदू जुड़ते, सब जुड़ते। लेकिन पता नहीं आखिर सोच कहां है लोगों का। अब सुनिए, आगे राणा रणजीत सिंह जो है कि चुनाव हारने के बाद घर में खामोश नहीं बैठे। वो उनको लगता होगा लोगों को कि भाई ये आखिर टूट क्यों नहीं रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि भाई एक बार जो है कि इसकी करारी हार होगी, एक बार बेइज्जती हुआ, दो बार बेइज्जती हुआ, आखिर पार्टी छोड़ क्यों नहीं रहा। तो भाई ये तो अब उनका दिल और वो बेहतर जाने। लेकिन चुनाव हारने के बाद वो अपने विधानसभा में जिस तरीके से वो काम पे लगे हैं, आज भी कार्यालय खोल के रखे हुए हैं कि अगर जो फैसल रहमान वहां के विधायक है, अगर उनसे जो काम नहीं होगी और वो अगर आपके बात नहीं सुनेंगे तो आप मेरे कार्यालय आइए, और भाई हम विपक्ष का भूमिका निभाएंगे और हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे अगले 5 साल तक। देखिए, ये बात जो है ना लोगों को नेता बनाता है। अगले 5 साल तक वो लड़ेंगे, और कई ऐसे चीजों पे, क्योंकि उनका कहना था, उनका बड़ा अच्छा एक लॉजिक था कि भाई हम जो हमारे क्षेत्र के लोग जो प्रवासी हैं उनको हम यहीं बुलाएंगे और यहीं से जो है कि भाई हम लोग रोजगार का सृजन करेंगे। लेकिन उम्मीद काफी था। अब देखिए, आने वाले वक्त जो है उसमें राणा रणजीत सिंह के साथ कितना लोग जुड़ते हैं। देखिए, एक बात तो उनसे जो पूछा गया, क्या आपकी कमी रह गई थी या फिर जो है कि पार्टी की वजह से जो है कि आपको इतना कम वोट मिला। तो बात इस बात को कहते हैं कि देखिए, अगर हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो भी इससे ज्यादा वोट लाते हैं। इस पार्टी के जो फॉलोवर हैं वो हमको वोट नहीं किए, हाँ, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी हमको वोट नहीं किए, क्योंकि हमारे समाज के लोग भाई इस पार्टी से खुली ऐतराज करते। ये बात तो तय है। उन्होंने खुल के कहा और सही कहा, उसमें गलत कौन सी बात कहा, क्योंकि भाई उनको जो ऐतराज है। लेकिन अगर कहीं काश राणा रणजीत सिंह जीत गए होते तो फिर वो धीरे धीरे ऐतराज जो है मोहब्बत में बदल गया होता। अब आगे क्या होता है आने वाले वक्त में वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे की उनकी रणनीति कैसी रहेगी, क्या रहेगी, सारी जो है कि बात पे हम लोग बात करते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।